गरीब के पास 2000 नहीं होता है। आगे बढ़िए, चलिए थोड़ा 10 कदम चलिए। राहुल गांधी देश चल दिया, आप एक जगह खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़िए, आइए थोड़ा चल के बात करते हैं। वो चिप का, मैं चिप ढूंढ रहा हूँ, चिप नहीं नजर आ रही। किसी ने चिप देखी? अरे चिप का है वो, गोदी मीडिया वो चिप का है, देखी किसी ने चिप? मैं गरीब हूँ, मैं छोटे से घर में। देख लो, यदि इकलौते देश के गरीब होंगे, 51 लाख का सूट पहने हैं और 2-2 हजार का नोट चिपकाए हैं और कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। बहुत बड़ा नोटबंदी का लंबा घोटाला है, तो लंबा कोट पहना है। अगर कोई माई का लाल ये 2000 का नोट आज भी ले ले तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कि 2000 का नोट बंद करना था तो चलाया क्यों? क्या गुलाबी रंग खत्म हो गया? कर दो नोटबंदी। एक बेटी अपने बाप को साइकिल पे बिहार ले जा रही है। कर दो नोटबंदी। एक माँ बेटी को टैक्सी पे ले जा रही है। कर दो नोटबंदी। कोरोना थाली बजाओ, डॉक्टर ने बचाया, डॉक्टर को डाटा नहीं है इनके पास। कितने डॉक्टर शहीद हो गए, कितने डॉक्टर शहीद हो गए, इनके पास डाटा नहीं है। ये सरकार है, निकम्मी सरकार। 2000 की नोटों के साथ आइए आपका दर्शन कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सूट पहना 15 लाख और 15 लाख का उनका सूट था। आज का जो सूट है वो 51 लाख रुपए का है। मलिक जी से मुलाकात कराते हैं। चंद गानों के साथ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आइए शुरू हो जाए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या बात है, क्या शानदार गाना गा। हाँ। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। पहले ये शख्स होंगे देश के पूरे भारत का, ये चलते हैं जिनके घर में 15 लाख रुपए आया है। मोदी ने 15 लाख रुपए पूरे भारत में कहीं भेजे तो मलिक जी के घर पे भेजे और उन्हीं पैसों से मलिक जी आज 15 लाख रुपए का सूट पहन कर आए हैं। आपको तो पैसा आ गया, सूट भी पहन लिया। पूरी जनता के सामने कहूंगा, हाँ। ये 80 रुपए के नोट हैं, 80 रुपए के, सिर्फ 80 रुपए के सदर बाजार से खरीदे मैंने। क्योंकि मेरा सवाल एक है प्रधानमंत्री जी से, एक सवाल पूछूंगा कि 2000 का नोट बंद करना था तो चलाया क्यों? क्या गुलाबी रंग खत्म हो गया? क्या गुलाबी रंग फीका पड़ गया है? 1000 के नोट में क्या तकलीफ थी? 500 के नोट में क्या तकलीफ थी? देश के लोगों को जब नोट आपने बंद किया तो 4 घंटे का टाइम दिया और अपने व्यापारियों को टाइम दे रहे हो 4 महीने का, क्योंकि उनके पास काला धन उन्हीं के पास है, 2000 के नोट उन्हीं के पास है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब कर दी, गरीब आदमी परेशान हो गया। आज वो तन्हाई में है। सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए, लंबा मत चलिए। लंबा चलना। अरे रुकिए महाराज, अरे रुकिए तो, अरे रुकिए महाराज, लंबा मत खींचिए। अरे रुकिए, सही रुकिए ना। अरे रुकिए महाराज, कांग्रेस से है, कांग्रेस वाले थोड़ा सुनने का दे। अरे सुनिए, लंबा घोटाला, लंबा कोट घोटाला, नोटबंदी का पता है, सुनिए ना। ये लंबा घोटाला। हाँ जी, कह रहे हैं कि गरीब गरीब परेशान है। मलिक जी गरीब है कि अमीर है, पहले बताइए। मैं गरीब हूँ, मैं छोटे से घर में। देख लो, यदि इकलौते देश के गरीब होंगे, 51 लाख का सूट पहने हैं और 2-2 हजार का नोट चिपकाए हैं और कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। सुनिए, ये मोदी जी पहनते, मैं नहीं पहनता। मैं सिरा एक सवाल कर रहा हूँ राहुल जी, आप तो अच्छे पत्रकार हैं। राहुल जी जाके पूछे मोदी जी से, गुलाबी रंग फीका पड़ गया, बंद क्यों किया? 1000 का नोट आज भी चल रहा, आज भी उसका रंग कायम है। ये अभी से फीका हो गया, आगे क्या होगा? आगे क्या 5000 का चलाओगे, 10,000 का चलाओगे, या अडवाणी जी से पूछ के चलाओगे? इससे अच्छे दिन क्या चाहिए कि आप कांग्रेस के लीडर हैं, वरिष्ठ हैं, आप गुलाबी नोटों से ढक गए। इससे अच्छे दिन अब क्या चाहिए आपको? ये नोट आप ले लीजिएगा आज। मैं देखिए कैमरामैन को थोड़ा को आगे आइए। ये 2000 का नोट, ये आप किसी दुकान में आज चले जाइए। आप 30 सितंबर की बात करें ना, अगर कोई माई का लाल ये 2000 का नोट आज भी ले ले तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा, कोई भी ले ले आज भी। अरे गरीब, सुनिए, मैं सदर बाजार गया, जनता है, पूरी जनता, भगवान होती है जनता।
मैं सदर बाजार गया तो ये 80 रुपए का नोट लेने गया, मैंने उसको 2000 का नोट दिया, कह रहा भाई साहब ये बैंक में चलेगा। मैं कहा यार तू तो सदर बाजार बहुत बड़ा व्यापारी है, लाखों का व्यापार करते हो, तो क्या ये 2000 का आपके पास चेंज नहीं है क्या? कह रहे मेरे पास चेंज नहीं है जी। आपने पढ़ा नहीं? मैंने कहा क्या पढ़ा बताओ? मोदी जी ने कहा 2000 का नोट बैंक में जमा होगा। मैं कहा कितने जमा होंगे? कह रहे जी 10 नोट। मैं कहा आपकी दुकान में कितने नोट है? 10 हैं या लाखों हैं? उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन 2000 का नोट आम दुकान, एक गरीब आदमी के पास अगर पर्स में 2000 का नोट होगा, ट्रेन में जा रहा है या किसी जगह जा रहा है, किसी दुकान, गरीब के पास 2000 नहीं होता है। आगे बढ़िए, चलिए थोड़ा 10 कदम चलिए। राहुल गांधी देश चल दिया, अब एक जगह खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़िए, आइए थोड़ा चल के बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। गरीब के पास 2000 बचा है क्या? क्यों चेंज कराएगा? गरीब के पास कुछ नहीं बचा है, सब खत्म है। गरीब को आप खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास है, किसी के पास नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा। गरीब को खत्म कर दो ना, फिर क्यों दे रहे 2000 का नोट? क्यों जुमलेबाजी कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? 9 साल से झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री। ऐसी शर्म आती है? एक देश का प्रधानमंत्री 9 साल से झूठ पे झूठ बोल रहा है, हमें शर्म आती है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री हमें मिला जो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता, सच बोलता ही नहीं है, सच बोलता ही नहीं वो प्रधानमंत्री। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं जुमलेबाजी करके चले गए 8000 के करोड़ पे प्लेन में, यहाँ लोगों 5 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं, झोला छाप कहते हैं। अरे बंद करो झोला छाप के जुमलेबाजी। क्या चाहते हैं कि मोदी जी भी ट्रक में बैठे का राहुल गांधी की तरह? आगे बढ़ते हैं, फिर से आइए। ट्रक में बैठे का? बिल्कुल। खलासी बन जाए, कंडक्टर बन जाए का? आम आदमी बन के चले। हम आम आदमी है, वो आम आदमी बन के चले। आम आदमी है, देश ने चुना है, तो आम आदमी मत कहे ना। बोला करता था पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए। 410 में सिलेंडर मिलता था, 1158 में मिलता है। पेट्रोल 35 रुपए मिलता था, आज 50-80 रुपए मिलता है। अरे क्या कहो, कहाँ गई स्मृति ईरानी? हैं 410 का सिलेंडर। अरे चूड़ियाँ लो, ब्रिजभूषण को ले जाके। अरे ये बेटियां बैठी हैं, बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इन बेटियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन बेटियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी बेटी जो बाहर चलाती है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, शर्म आनी चाहिए। आएंगे बेटियों पे, आएंगे, घबराइए मत। 10 कदम चला के बेटियों पर आते हैं, उम्मीद है जवाब नहीं आएगा। सुनिए पहले एक सवाल और। कह रहे हैं कि नोटबंदी से दिक्कत हो गई, गुलाबी वाला बंद हो गया, गुलाबी का फीका पड़ गया। कहीं अब रुक जाइए, थोड़ा सांसें फूल जाएंगी। कह रहे कि अरे रुकिए महाराज, अरे सुनिए ना, कांग्रेसी है पता है हमको, अरे पुराने हैं, सुनिए भारत जोड़ो वाले हैं। हाँ, अरे सुनो, हाँ कह रहे हो कि नोटों की रंग फीका हो गया क्या? सवाल ये उठता है, नोटबंदी किया नहीं, दूसरे दिन ही ट्रक पे झूलने लगे राहुल गांधी। ये होता है असर, मारेंगे निशाना जाएगा एकदम तीर जगह से, दर्द होता है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ। राहुल जी ट्रक पे गए, वेरी गुड, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद नेता है। मोदी जी 8000 करोड़ में प्लेन में जाते हैं, क्यों जाते हैं? छोड़, प्रधानमंत्री है। हाय प्रधानमंत्री किसने बनाया? आपने बनाया, 130 कांग्रेस ने बनाया, ये जनता कांग्रेस ने बनाया, ये जनता कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। ये जनता को क्या दे रहे हैं? क्या बंदी दे रहे हैं? बहुत वेरी गुड। और आ जाओ, पेट्रोल डीजल हाइजीन समझते हो? कोरोना में हाइजीन था, कपड़े और मास्क बदले जाते थे। और यहाँ पे सुनिए ना, मोदी देश के लोगों की इतनी चिंता करते हैं कि अगर पुरानी नोट चलाओगे कीटाणु सट के जाएंगे, कोरोना फैलेगा, कर दो नोटबंदी, नए नोट आएंगे, कोविड नहीं फैलेगा। आपकी रक्षा के लिए नोटबंदी होता है और आप लोग विरोध कर दो नोटबंदी। एक बेटी अपने बाप को साइकिल पे बिहार ले जा रही है, कर दो नोटबंदी। एक माँ बेटी को टैची पे ले जा रही है, कर दो नोटबंदी। कोरोना थाली बजाओ, डॉक्टर ने बचाया, डॉक्टर को डाटा नहीं है इनके पास, कितने डॉक्टर शहीद हो गए, कितने डॉक्टर शहीद हो गए, इनके पास डाटा नहीं है। ये सरकार है, निकम्मी सरकार। क्या बात, चलिए ये देखिए, एनर्जेटिक है, एनर्जी एकदम जंप मार दिया। ये चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं। पिंक वाला तो बंद हो गया, एक साथ में ब्राउन वाला भी आया था, 500 वाला, हाँ, और एक नीला आया था, हरा आया था, सारे रंग डाल दिए थे रंगों में। फिर से होगा क्या पूरा नोटबंदी? सारी नोटें बंद हो जाएंगी क्या फिर से? ऐसा है, ये देश मोदी के कहने पे नहीं चल रहा, देश मोदी के कहने पे नहीं चल रहा, समझ? ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हो, और किसके कहने पे चल रहा? सुन लो भाई, दर्शक सुन लो, आज सुन लो किसके कहने पे चल रहा है। हाय अडानी
अंबानी, अडानी, अंबानी नाम लो ना, है? ईडी गई, सीबीआई गई अडानी के घर, सीबीआई ईडी गई अंबानी के घर, ईडी सीबीआई गई रामदेव के घर। राहुल गांधी कहाँ गए? चलिए चलिए बताता हूँ। राहुल गांधी रामदेव के घर गई ईडी। राहुल गांधी कहाँ गए? राहुल गांधी घर तो आपने 4 दिन बुलाया, 54 घंटे करी, क्या मिला? क्या मिला? मिल जाता तो लगते रोते हैं, लगते रोने में। छनकना मिला, छनकना, छनकना जो बाजार है, कुछ नहीं मिला। बेचारा रोता रहे, माथा पीट गया, यार क्या हो गया ये। अरे देश के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। छोड़िए मलिक जी, देश के लोग देश जानेंगे। आइए ना मलिक जी, सुनिए। अरे सुनिए महाराज, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक सवाल आपसे उठ जाता है। नोटबंदी हो गई, पिंक वाला भी चला गया। अब पिंक वाले में एक बात बताइएगा, अब यहाँ से मुड़ जाएंगे, अब नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ से मुड़ेंगे। हमारा क्षेत्र यहीं तक सीमित है। आप पिंक वाला नोट कहें कि बंद हो गया, एक सच्चाई से बताइएगा। पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी शायद झूठ नहीं। हाँ, अरे है, सुनिए महाराज, कितना असर पड़ा है कांग्रेस पे। कहीं हार्ट फेल का वो समस्या तो नहीं आ जाएगा? धक धक हो रहा है क्या नोटबंदी होने से? मैं तो कहूँगा गोदी मीडिया, वो पूछो, वो चिप का, मैं चिप ढूंढ रहा हूँ, चिप नहीं नजर आ रही। किसी ने चिप देखी? अरे चिप कहाँ है? वो गोदी मीडिया के चिप कहाँ है? देखी किसी ने चिप? वो चिप का जो लाखों का चश्मा लगाए, दिख नहीं रहा कि चिप कहाँ है? 30 रुपए का चश्मा है, कहते हैं चमकने वाला चश्मा है ना, चमकने वाले हर चीज के पीछे कालापन होता है। तो मोदी का सारा चमकने वाली चीजें सबके पीछे कालापन है। ये 130 रुपए का है। मलिक जी, इतना लंबा कोट क्यों पहने, जरा बताइए तो दर्शकों को। घोटाला है ना, बहुत बड़ा नोटबंदी का लंबा घोटाला है, तो लंबा कोट पहना है। लंबा घोटाला और लंबा कोट। हाँ, लंबा घोटाला है, लंबा कोट पहना है। मलिक जी निराले हैं, कांग्रेस में इकलौते नेता हैं जो बहुत निराले हैं। कह रहे हैं कि लंबा घोटाला, लंबा कोट। पैसा होना चाहिए इतने अच्छे अच्छे कोट पहनने के लिए। सारा धन तो कांग्रेस वालों के पास है। अब बीजेपी को कहते हो कि सारा पैसा बीजेपी के पास। वालों ने वो प्लेन लिया 8,000 करोड़ का, किसने लिया? घूमो फिर, काहे ट्रक में घूमते हो? काहे ट्रक में एकदम चपरासी की तरह चढ़ जा रहे हो? नहीं घूमो नहीं, सुनो, 8,000 का पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा है। हाँ। जनता के पैसे प्लेन क्यों खरीद रहे हो? साइकिल खरीद लेते, मोटरसाइकिल खरीद से लेते। थोड़ी करेगा, जनता का प्रधानमंत्री है तो जनता के नेता। एक राज्य के हो, एक राज्य का आदमी मुख्यमंत्री रहा, वही अडवाणी जी ने, अटल जी ने कहा था राजधर्म का पालन करो, करा क्या? करा राजधर्म का पालन क्या? अडवाणी जी जिसको इन्होंने प्रधान बोलते थे, बड़े बड़े चलो अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने क्या? क्या ये जो हमारे मार्गदर्शन है, अडवाणी जी मुरली मनोहर से क्या उनका मार्गदर्शन लिया? अरे उससे मार्गदर्शन लो, इन बेटियों से पिंड छुड़ाओ, अपना न्याय दो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, इन बेटियों को न्याय दो। वे 1 महीने से बैठी हैं, प्लेनों में घूमना बंद करो। ये बेटियां हैं, सबकी साझा बेटी है, ये देश का गौरव बढ़ाने वाली हैं। आपकी तरह पैसा इकट्ठा करके प्लेनों में घूमने वाली नहीं, ये तिरंगे की शान भी बढ़ाने वाली है। ये वो बेटियां हैं, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो ब्रिजभूषण को। बेटियों की गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। ये तो बड़ा हाँ, गलती मत करो। बेटियों के गुनाहगारों की है। हाँ, सुन लीजिए, अब गुनाहगारों की भाई बात हुई है। अब रुक जाते हैं थोड़ा, क्योंकि बेटियों के सामने ही आ गए हैं। तो बेटियों के गुनाहगारों की भाई सजा नहीं मिला, 1 महीने हो गए। हाँ, 1 महीना हो गया। कब तक लड़ेंगे लड़ाई? आखिर कुछ तो होना चाहिए। देखिए, जब लड़ाई चलती है ना, ये नहीं देखा जाता कब तक चलेगी लड़ाई। देखिए कितने लोग इस देश के महान नेता यहाँ आ चुके, राकेश टिकादी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, आपके हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, आपके ये चंद्रशेखर वाल्मीकि के नेता जो हैं, आपके महिलाएं जितनी हैं, सब संस्थाओं की, संगठनों की, फिर आपके JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारे कितने, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा गांव या ऐसा कोई बस्ती, कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं जो लोग ने यहाँ के इनको समर्थन दिया हो। सब इनके समर्थन, पूरा देश इनके मलिक जी, हमारा सवाल यही उठ जाता है, आपने तमाम जो नाम गिनाए वो देश के नामी गामी लोग हैं और पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। लगभग राजघराना कहिए, उन घरों से आते हैं वो राजनीति। वो आए, मन साझा किया। आप लगातार वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर हैं दिल्ली के। इनकी उम्र लगभग इस समय 70 प्लस की उम्र होने जा रही है। 67 है, दिखाऊं? 67, आधार कार्ड अब लगभग 70 हो जाएंगे। हाँ, अब सुनिए, आप तमाम विरोध मैंने देखा, कभी मटके फोड़ते हैं, कभी तमाम तरीके का, आज सूट पहनकर आए। इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या लग नहीं रहा कि सिर्फ नोटबंदी नहीं, लोकतंत्र के ऊपर भी ताला लग रहा है और लोकतंत्र की भी बंदी चल रही है इस समय देश में, है क्या? आप सुनिए, आप मेरा बेटियों की सुनो पुकार, ध्यान से अपने कैमरामैनों को बोल दो, बेटियों की सुनो पुकार, दफन लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। समझ गए? ये जो है ना, ये तानाशाही है,
तानाशाही है, ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। अगर ताना होती ना लोगों की सरकार या चुनी हुई अच्छी सरकार तो कुछ लोगों को मिलता। नोटबंदी ही नहीं, लोकतंत्र की भी बंदी चल रही है। लोकतंत्र कहाँ है? देखिए, पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए होती है, वकील लोगों के हिफाजत के लिए होते हैं, जज लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं। जब तीनों चीजों की ना सुने जाए तो समझो लोकतंत्र खतरे में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मलिक जी, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। तमाम इनके अलग अलग तरीके होते हैं विरोध प्रदर्शन के। आज 2000 की नोटों के साथ है, इनसे चर्चाएं चलती रहती है क्योंकि बेटियों के सम्मान में लगातार इकलौते ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जो हर रोज आते हैं यहाँ पर और एक नए तरीके से प्रयास करते हैं एक छोटा सा मैसेज देने के लिए, उस दरवाजे को खटखटाने के लिए जो लोकतंत्र में शायद न्यायिक प्रणाली का कहीं ना कहीं दरवाजा बंद हो चुका है। उस पर हल्का ही चोट मारते हैं, लेकिन मारते हैं, कहते हैं कि मैं सुनार हूं, धीरे धीरे ही चोट करूंगा लेकिन आकार जरूर दे दूंगा, न्याय जरूर लेकर जाऊंगा। हर रोज दरवाजे को खटखटाते हैं कि बेटियों को न्याय मिले। इनके साथ हम भी बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।